जतरागुड़ी मंदिर, शिव मंदिर, मैनपाट, दशहरा मैदान, पोलंग मट्ठा, धोड़कड़ गणेश, बारसूर गणेश, छत्तीस चौक, छत्तीस खंभा। जय जवाहर संगवारी हो, जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो छत्तीसगढ़ी में गोठियाबो, छत्तीसगढ़ के भाषा बोली और हमारी संस्कृति ला धंधाए से पहले बचाबो। दोस्तों, मैं गोपाल आदित्य, आप मन के फिर से स्वागत है मोर चैनल में छत्तीसगढ़ी ब्लॉग में। और आज मैं आया हूँ हमारे पुरखौती मुक्तांगन। पूरा वीडियो आप मतलब मैं दिखाऊँ यहाँ बस्तर के संस्कृति कला और हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति और कला सब चीज़ दर्शाए गए है। जब मन बस्तर नहीं जा सको वो मन यहाँ आके आप मन पूरा बस्तर घूम सकत हो। सब चीज़ मैं दिखाऊँ, पूरा वीडियो अंत तक देखूँ। तो चला वीडियो शुरू करते हैं। मैं अमन भाई के साथ में आया हूँ, अमन जंगेल सफ़र छत्तीसगढ़ जो चलाते हैं यूट्यूब चैनल। भाई जवाहर संगवारी हो, मैं हूँ अमन और आज हम आए हैं पुरखौती मुक्तांगन में। गोपाल भाई और मैं पुरखौती मुक्तांगन एक्सप्लोर करने वाला हूँ, तो वीडियो में आप मन बने रहूँ। संगवारी हो, मैं भाई के यूट्यूब चैनल के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँ, आप मन जाके चेक कर लो। अगर अच्छा लगी तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। संगवारी हो, जैसी मेन गेट से आप मन इंटर करिए, आप मतलब एक चौक पर ही जेका नाम है बैगा चौक। संगवारी हो, एंट्री गेट है ये वाले एंट्री गेट है। और ये जैसे एंट्री करिए ये वाला चौक पड़ी। बैगा चौक से 3 रास्ता गए हैं, एक लेफ्ट में, एक राइट में, एक सेंटर पे। तो तीनों रास्ता में मैं बारी बारी से इंटर करूँ। तो सबसे पहले हम लेफ्ट में इंटर करथन, लेफ्ट में इंटर करिए तो बहुत बड़ी गेट मिली। दोस्तों, ये जो गेट है वह बस्तर में एक गांव है जिसका नाम है आमचो बस्तर करके। ये जो बोर्ड है ये बोर्ड में पूरा नक्शा दिखाया गया है बस्तर के और का है मन अपन नाम भी पढ़ सकते हो यहाँ पे किस तरीके से उमन के रहन सहन। यहाँ पे धोड़कड़ गणेश, बारसूर गणेश, फुलरथ, सिंह देवड़ी, बस्तर दशहरा सब चीज़। नारायण पाल मंदिर भी है। अगर अपन बस्तर नहीं जा सकते हो तो पूरा बस्तर अपन यहाँ देख सकते हो। तो पूरा वीडियो दिखाऊँ अपन ला, चलो। संगवारी गेट से जैसे ही इंटर करिए आप मतलब सबसे पहली मंदिर पढ़ी नारायण पाल मंदिर। तो चलो मंदिर के अंदर घुस के आप मतलब दिखाता हूँ। दोस्तों, ये नारायण पाल मंदिर के कुछ इस तरीके से गेट है और अंदर तो लगा था अंधेरा है। चलो मैं आप मतलब अंदर घुस के दिखाता हूँ। अंदर गुफा के टाइप से है और अंदर तो अंधेरा है बहुत ही खूबसूरत है मंदिर है। चलो बाहर चलते हैं। संगवारी हो, ये पलंग मट्ठा है जो कि ऊपर में है। चलो संगवारी हो, नारायण पाल मंदिर के सामने में आप मतलब पलंग मट्ठा पर ही। संगवारी हो, यहाँ पे बोला एक सब्सक्राइबर्स मिली से मोर। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम अर्पित सेनापति है। और आप कहाँ से आए हो यहाँ घूमने? मैं नया रायपुर में रहता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। बस्तर के देवी देवता के स्थान है। पलंग मट्ठा के सामने में आप मतलब दशहरा मैदान पर। संगवारी हो, बस्तर के दशहरा है। बस्तर के दशहरा तो बहुत फेमस है काबर कि वहाँ 75 दिन तक दशहरा मनाया जाते। और इस चित्र में आप मतलब बस्तर के दशहरा के बारे में ही बताए गए हैं कि किस तरीके से आदिवासी मन लकड़ी काटे और रथ तैयार करते और दशहरा मनाया जाते। तो ये चित्र मतलब देख के आप मन अंदाज़ा लगा सकता था किस तरीके से कितना इंसान मन यहाँ काम करते। और पीछे शायद रथ भी तैयार है, मैं वो आप मतलब रथ में भी दिखा हूँ। तो संगवारी हो, आप मतलब मैं दशहरा रथ के वीडियो दिखाता हूँ। बस्तर में दशहरा रथ भी निकाले जाते। ये वाला जो रथ है संगवारी हो, पोलंग मट्ठा के सामने में ढोलकल गणेश है। कुछ इस तरीके से गणेश की मूर्ति बनाए गए हैं मुक्तांगन में ऊपर में। संगवारी हो, ढोलकर गणेश के पीछे में बारसूर गणेश है। दोस्तों, गणेश की मूर्ति है, गणेश के मंदिर बने हैं यहाँ पे। दोस्तों, यहाँ पे बहुत से आवासीय घर है, सब पे तो वीडियो नहीं बता सकूँ, लेकिन घूम घूम के दिखा देता हूँ आप मतलब पूरा।
ये घर बैक साइड बहुत ही खूबसूरत है। ये वाला घर, चलो अंदर चलते हैं घर वाकी। ये घर बहुत ही खूबसूरत है, जगह नाम है घुरवा होलेक आवासीय गृह, पत्थर लकड़ी और मिट्टी से बनाए गए हैं। यहाँ पे शायद चिड़िया वगैरह रखे जाते। एमा घर में तो मस्त है यार। और यार यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत ढेकी है। ढेकी में अपन जाना तो ढेकी में चावल वगैरह पीसते, दाल वगैरह पीसते। बहुत ही खूबसूरत है ढेकी है। बाकी सबके घर में ढेकी तो नहीं है, लेकिन यहाँ ढेकी ज़रूर है। बड़ा ही खुश, बहुत दिन बाद ढेकी देखे मिलिस मोला। आप मतलब भी दिखा दूँ बाबा। दोस्तों यहाँ पे पैर रख के उठाते और यहाँ पे चावल वगैरह दाल वगैरह डलते। दोस्तों और ये है बस्तर के आवासीय गृह अबूझ माड़िया लोन आवास गृह। चलो आप मतलब घर दिखाता हूँ। आवासीय गृह अबूझ माड़िया लोन। वाह यार बहुत ही खूबसूरत है घर मन यार। मैं तो एक आध हफ्ता रुक जाते यहाँ रतीश कौन होता। दोस्तों एक गुस्सी राव देवे बस्तर के पारंपरिक देवता है मन के। संगवारी हो आप मतलब मैं भी ये दंतेश्वरी मंदिर के अंदर जाके बताता हूँ। एंट्री गेट में कुछ इस तरीके से कलाकृति करे गए हैं। जय मां दंतेश्वरी माई। दोस्तों यहाँ पे लिपाई पोताई चला थे, मंदिर के साफ सफाई चला थे। और यहाँ पे दंतेश्वरी मंदिर के सामने में छत्तीसगढ़ी झूला हरे ये लड़का मन झूला थे, अपन देख सकत हो। बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों यहाँ घूमने के लिए गाड़ी भी है, बहुत ही क्लासिक है। आप लोग घूमने के लिए गाड़ी भी मिल जाए यहाँ। दोस्तों ये शिव मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत है। अंदर में शिव भगवान के शिवलिंग भी है। ये जूम करके दिखा देता हूँ आप मतलब। संगवारी हो पुरखौती मुक्तांगन में मेन पार्ट के बुद्ध टेम्पल भी बनाए गए हैं। ये आप देख सकते हो बुद्ध टेम्पल है। और संगवारी बारिश स्टार्ट हो गई, अब हम मतलब कहीं पे रुकना पड़ेगी। दोस्तों मुक्तांगन में हम पुरखौती मुक्तांगन में वीडियो बनाए रहा है, ब्लॉगिंग करे रहा है। लेकिन यहाँ जोर शोर के से कि बारिश हो थे, बादल देख लो पूरा काला काला हो गया है। और हमन बारिश से बचे पर गुफा के अंदर घुस गए हैं। अमन भाई भी बैठे हैं यहाँ पे। तो अमन भाई कैसे लगा थे जी? बहुत मज़ा आते भाई ब्लॉगिंग करे में। यहाँ की जगह मन देखे में मज़ा आते हुए, और साथ ही साथ आदिवासी जो कल्चर है बोला जाने पर मज़ा आते हुए। संगवारी को बोला तो घूम घूम के हालत ख़राब हो गई, बहुत बड़े है। तो पूरा वीडियो तो मेरी दिखा सकूँ, कट करके छोटे छोटे करके सब के वीडियो दिखाऊँ छोटे छोटे। हाँ वैसे पुरखौती मुक्तांगन तो बहुत बड़े हैं, आप मन घूमत से थक जाओ। दोस्तों बारिश होने के बाद अगेन यहाँ पे एक मंदिर है, बारीकी से यहाँ पे काम करे गए है। ये देख लो अपन मूर्ति मतलब देख के अपन अंदाज़ा लगा सका था कि बहुत बारीकी से यहाँ काम करे गए है। ये असली तो नहीं हुई, बस एक ओकर झलक के। तब मंदिर पूरा घूम के दिखाता हूँ आप मतलब। वाह ये जगह तो देखो यार, मस्त बना है मंदिर। दोस्तों ये मंदिर है, मंदिर के नाम तो नहीं है तो मैं आप मतलब नाम नहीं बता पाऊँ, लेकिन देखने में तो बहुत ही प्राचीन और खूबसूरत लगा थे। चलो तो मैं मंदिर के दिखा दूँ फ्रंट से।
सब मंदिर में कोई मूर्ति तो नहीं है। दोस्तों और ये इस तरीके से गुफा बना ये है। चलो मैं गुफा के अंदर चलता हूँ। खूबसूरत है ये भी। शिकार कर रहे थे यार मन, जानवर के शिकार कर रहे थे, और कलाकृति बताइए हैं। संगवारी ये कोरिया के महल है। दोस्तों ये जो महल है वो नज़दीक से दिखाता हूँ आप मतलब। ये है एंट्री गेट है। कर काम चला थे अगर अभी पूरा नहीं हुए। संगवारी हो ये फर्स्ट फ्लोर है। महल में भी फर्स्ट फ्लोर है। तो यह जमाना में भी हो जात रही से ये कुछ इस तरीके से। हमारे वो बैगा चौक से लेफ्ट जो गली गए रहे ना, वहाँ से पूरा मैं घूम डाले हूँ। अब मैं वापस चला हूँ बैगा चौक। बैगा चौक से सेंटर वाले रोड पे इंटर करी। हाँ सेंटर वाले रोड पे आप मतलब कुछ नहीं पड़े, बस एक 36 चौक पड़ी जिसमें 36 तो स्तंभ है। संगवारी हो ये है छत्तीसगढ़ी चौक है जिसमें 36 स्तंभ है, 36 तो खंभा है जरा बोलबो छत्तीसगढ़ी में। दोस्तों ये 36 चौक में जो 36 स्तंभ है ना, 36 तो खंभा है ना, वो कुछ इस तरीके से कला करेंगे है, बहुत ही बारीकी से और बहुत ही खूबसूरत है। तो देख लो आप मतलब ये वाले दिखा दूँ मैं, ये बहुत ही खूबसूरत है यह। संगवारी हो वापस चलथन बैगा चौक। बैगा चौक से आप राइट वाले गली पे इंटर करबो। राइट वाला गली पे जैसे इंटर करिए तो आप मतलब सुवन नृत्य के मिलही, पंथी नृत्य मिलही, और कुछ मूर्ति मिलही और झरना मिलही। दोस्तों यहाँ पे खूबसूरत तरीके से वाटरफॉल के नज़ारा दिखाए गए हैं। हालांकि कहीं पे कोई बोर्ड नहीं लगे है तो मैं नाम बता नहीं सकूँ आप मतलब, सॉरी होकर लिए। फिलहाल मैं घूम के दिखा देता हूँ। अभी तो पानी भी नहीं चलाते मन, शाम के समय में शायद चलाते हुई, अभी तो दिन के समय है। तो यहाँ पे पूरा नज़ारा आप मतलब दिखा देता हूँ मैं ये जगह। यहाँ पे दोस्तों अगेन यहाँ पे एक मूर्ति है बहुत बड़ी विशाल। मूर्ति के नाम का है ये तो बोर्ड नहीं डाले हुए यहाँ पे, तो मैं अपना नाम बता नहीं पाऊँ, लेकिन मैं घूम के पूरा वीडियो दिखा देता हूँ मूर्ति ला। देखने से तो लगा था प्राचीन है मूर्ति है। और यहाँ पे एक और मंदिर है वहाँ पे वो वाला, तो वो मंदिर भी आप मतलब दिखा रहा हूँ। चलो अगेन दोस्तों यहाँ पे भी नाम नहीं डाले गए मंदिर के, तो मैं नाम तो नहीं बता पाऊँ, लेकिन आप मतलब अंदर साइड जाके दिखा सकता हूँ। हाँ बोर्ड लगे हुए हैं यहाँ पे, वो भी बोर्ड गिरे हुए हैं। भोरमदेव मंदिर हरे। यहाँ पे कई जन की मूर्ति है, बीच में तो गुरु बाबा दिखा थे, बाकी कौन कौन है नहीं पता। एटलीस्ट नाम तो डाल देना चाहिए यार कि कौन कौन है। तो कुछ नहीं, बस हाँ मूर्ति का देखो। और यहाँ पे एक मूर्ति है जहाँ पे एक नोनी है, हाथ पाँव धोते। ये है बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाए गए मटका के साथ। ये जो जगह दिखा थे कि ये तालाब में बैठे हैं हाथ पाँव धोते। एक मिनट की नज़ारा देखो संगवारी, वो मस्त है। ये मूर्ति मन देख लो, बड़े खूबसूरत है। संगवारी ये हमारे छत्तीसगढ़ के सुवा नृत्य है। सुवा नृत्य दिखाए गए यहाँ पे। संगवारी ये हमारे छत्तीसगढ़ के सैला नृत्य है। देख लो, मांदर और डंडा पकड़ के डांस कर रहे थे। संगवारी वो हमारे छत्तीसगढ़ के पंथी नृत्य है, जो गुरु घासीदास के जो जन्मदिन है
18 दिसंबर के वो समय में ये डांस करे जाते। तो देख लो आप मन किस तरीके से डांस चला थे। तो संगवारी वो वीडियो आप मतलब कैसे लगी नीचे कमेंट करके बताओ। वीडियो अच्छा लगी सही तो लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब तो कर ही दो यार, नवा वीडियो देखे बार, क्योंकि मैं नवा वीडियो डालते जाता हूँ। तो चला मिलता नेक्स्ट वीडियो में। अंत में जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।